इस प्रकार का संकट लंबे समय बाद आया है। एकदम से डिमांड बढ़ी है। राजस्थान में जितना हमारा बिजली का प्रोडक्शन होता है उससे 33% अधिक डिमांड बढ़ी है। राजस्थान में सबसे बड़ा बिजली संकट। एक करोड़ 52 लाख उपभोक्ताओं पर कटौती की मांग। भीषण गर्मी में बिजली क्राइसिस से त्राहिमाम। ग्रामीण इलाकों में 6 से 8 घंटे तक पावर कट। तय शेड्यूल के अलावा अघोषित बिजली कटौती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बात आज सबसे बड़े संकट की जो राजस्थान पर गहराता जा रहा है, बिजली संकट की। राजस्थान सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे दिन भी बिजली नहीं मिल पा रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों में तय शेड्यूल के मुताबिक भी जमकर पावर कट हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बार बार चेताने के बाद बिजली के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आज बहस सबसे बड़े बिजली संकट पर, और इस सबसे बड़े बिजली संकट पर न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है जिम्मेदारों से कि कोयला संकट पर पहले से सरकार क्यों नहीं जागी। पहला सवाल, सबसे अहम सवाल। इसके बाद एक और सवाल, भीषण गर्मी से पहले क्यों नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। क्या इस बात का अंदेशा नहीं था? और महंगी बिजली के बावजूद क्या हक नहीं मिल रहा? महंगी बिजली के बावजूद भी हक क्यों नहीं मिल रहा? सरकारी बदइंतजामी जनता क्यों भोगे? विपक्ष ने चेताया भी, लेकिन बावजूद इसके ऊर्जा विभाग क्यों सोता रहा? इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से। और जिम्मेदार जुड़े हैं हमारे साथ, उनके प्रतिनिधि जुड़े हैं हमारे साथ। बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका। कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डीपी चिरानिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी चिरानिया साहब आपका भी स्वागत है। चिरानिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर। इस बिजली संकट के पीछे कारण क्या, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। आपके पास में दोनों पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जी। दोनों पार्टी बारी बारी से राज करती है। दोनों ने भी की कई कमियां हैं। ब्यूरोक्रेसी है वह अपने आप में गैर जिम्मेदाराना है। रेगुलेटरी कमीशन अपने आप में पूरा ही भी गैर जिम्मेदाराना है। और पब्लिक खुद भी गैर जिम्मेदाराना है। तो किसको दोष देंगे? ये एक का कारण नहीं है, सबका मिला जुला कारण है और कई वर्षों का कारण है। और ये आगे भी रहेगा। तो इसका जब तक कि पब्लिक जागृत नहीं होगी, इनसे प्रश्न नहीं पूछेगी, राजनेता चीज को नहीं समझेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के जनता के हिसाब से काम करेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है आपके पास में। जब बिगड़ती है चीजें तो एक दफा सभी चैनल भी इशू को लेती है, लेना भी चाहिए, पर फिर भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले पावर कट था, अब तो ये ग्रामीण में 50% है। आज जयपुर में तो नहीं था, मेरे हिसाब मेरे मामले में तो नहीं था। अब ये क्या, जो चीजें सबसे ज्यादा पिंच करनी चाहिए ना, वो करनी चाहिए टॉप को, बॉटम को नहीं। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। अपने यहाँ वो क्या रहा है, समाधान तो इसका जो लोग टॉप पर बैठे हैं वही ढूंढेंगे ना सर। टॉप के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब कहे ना, मैंने 50% मेरे यहाँ का एसी बंद कर दिया, मेरे ऑफिस का 50% बन गया, सेक्रेटरीट का 50% बंद कर दिया, घर का कर दिया। प्राइम मिनिस्टर कहे मैंने 75 कर दिया, क्योंकि
पावर का काम है, उसको सबसे ज्यादा पावर मिनिस्टर को होना चाहिए, एमडी को होना चाहिए। कौन कर रहा है? पब्लिक को कह रहे हैं कि आप अनुशासन करो, आप इसी में रहो। खुद क्या एग्जांपल दे रहे हैं? इनके ऑफिस के अंदर कोई नहीं बैठा होता, तभी पंखे चलते हैं, एसी चलता है, लाइटें चलती है। तो अब इसका चेक करने का काम है मीडिया का। मीडिया जब तक इनको एक्सपोज नहीं करेगा तब तक इनको कोई असर नहीं होना है, पब्लिक तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। तो ये सब मिला जुला कारण है। और गलतियां तो गिनाने बैठो तो बहुत पक्की मैं गिना दूंगा, उसे कोई मतलब नहीं है। आज क्या हो रहा है उसको देखते हुए उसको किस तरह से कम परेशानी झेली जा सके, उसके लिए हमें इंतजाम करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि इनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आगे आके पहले अपना कहें कि हमने इतना कट कर लिया। ठीक है सर। आपके जो 200 MLA है। ठीक है सर, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास। राजेंद्र मेघवाल जी, खबरें मैं पढ़ रहा हूँ और विपक्ष भी अब तो कह रहा है 4 दिन का कोयला बचा है साहब, 5वें दिन क्या वैकल्पिक इंतजाम कुछ नहीं सोचे थे हम लोगों ने? देखिए सुमित जी, जहां तक कोयले से बिजली के उत्पादन की बात है तो लगभग पूरे देश के अंदर 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। और कोयले का जो मेजर एक्सप्लोरेशन करने वाली कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, वो कोल इंडिया है। और विगत 8 वर्षों से अगर आप कोल इंडिया के प्रोडक्शन का ग्राफ देखेंगे तो लगातार गिर रहा है। मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। और ये जो संकट आप बता रहे हैं ना, ये संकट करीबन 16 राज्यों में हाँ, है। वो सब जानते हैं। और उन राज्यों में सुनिए सब जानते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। 16 राज्यों में ये संकट है, जिसमें राजस्थान भी उसमें है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कोयले की जो आपूर्ति है ना, आपको अगर आज का कोयले का भाव और आज से 3 साल पहले के कोयले का भाव में फर्क पता होगा, जो दुगने के आसपास हो गया है। आज 15,000 रुपए टन के आसपास में ये है, पहले 8,000 रुपए के भाव होते थे। अब आज ये जो मुनाफाखोरी या जो बीच के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, और फिर विगत 2 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो मेजर हम सबसे ज्यादा कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं, उसके बाद इंडोनेशिया से और अमेरिका से। उन 2 सालों के अंदर हमने बिल्कुल आयात घटा दिया। अब आप ये बताइए मुझे, आज 2014 से पहले बता दीजिए, क्या साल में 2-2 बार कोयले का संकट होता था क्या राजस्थान में? अब ये कोयले का जो राजस्थान में कौन से कोयले की प्रचुर मात्रा मिलती है? राजस्थान में राजस्थान के अंदर लिग्नाइट की मिलती है। और लिग्नाइट आधारित टेक्नोलॉजी के पावर प्लांट आपने लगाने की सोचा कभी? सुन लीजिए। हाँ, सुन रहे। अरे आपको पता हो, मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बरसिंग सर भी दिखाऊंगा, मैं आपको नेवेली भी दिखाऊंगा, और मैं आपको गुड़ा वाला भी दिखाऊंगा, और मैं आपको ये जो हमारा जिंदल वाला पावर प्लांट जो कि कपूरडी और जालीपा में लगा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए ये चीज आप मुझे मत कहिए। राजस्थान के अंदर कोल उत्पादन और जो पावर प्रोडक्शन की स्थिति है वो मुझे बखूबी मालूम है। लेकिन जो केंद्र सरकार से कोयला मिलना चाहिए वो कोयला नहीं मिल रहा है। और यह संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि कोयले का अंतर्राष्ट्रीय भाव, इंडिया में कोयले का भाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले का भाव बढ़ा। जो मेजर कोल प्लेयर्स हैं, जिनका पूरे के पूरे इस काले सोने के अंदर बड़ा कारोबार है, उन लोगों ने उस कोल के उत्पादन को स्टॉक करके रख लिया, जबकि देश के अंदर कोयले की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह पूरा का पूरा प्रायोजित संकट है। मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर सुनिए मैं बता दूं, आपने अच्छा फिर भी आप नई कोल माइंस से मंजूरी नहीं दिलवा। मैं पूरा बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर दूं। छत्तीसगढ़ में राजस्थान को तीन कोल ब्लॉक खदान दे, बिल्कुल एक सुनिए सुन लीजिए। तीन में से हम एक में हमने पूरा कोयला करीब निकाल चुके, अधिकतर कोयला निकाल चुके। दूसरे में खनन चल रहा है, और तीसरे का जो प्रक्रिया है उसके अंदर है, वो भी बहुत जल्दी खनन शुरू होने वाला है। ये जानकारी तो सबके पास है, क्या दुरुस्त करते हैं आप मेरी जानकारी? नहीं सबके पास है ना। नहीं आप प्लानिंग पहले नहीं की क्या? बच्चा जानता है राजस्थान हमारी प्लानिंग पहले नहीं बच्चा जानता है। प्लानिंग क्या दिया नहीं, राजस्थान का रहने वाला इंसान आज अंधेरे में क्यों डूब रहा है?
सुमित जी, रेलवे किसके अंडर में है, कोल मंत्रालय किसके अंडर में है? कोयला मंत्री एक बेहुदा सा बयान देता है हमारे लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है इसलिए बिजली का संकट है, बिजली की खपत ज्यादा बढ़ गई। अरे भाई आप बताइए, कोयले का उत्पादन आपने घटा दिया और रेलवे ने मतलब यात्री गाड़ियों के सैकड़ों फेरे बंद करके रेलवे ने कहा कि हम अब आपके सवाल का जवाब पहुंचाएंगे, पहले क्यों नहीं पहुंचाया? सुमित भाई पहली बार जो है न्यूज 18 पर ये झूठ बोला जा रहा है कि कोयला का प्रोडक्शन जो है, मैं कल ही कोल इंडिया सुन जाइए, मैं इनके मुख्यमंत्री जी को भी, इनको भी कॉपी और न्यूज 18 को भी कॉपी उपलब्ध कराऊंगा जो पिछले 10 साल से जो है कोयले का उत्पादन बढ़ा है। देखिए ये बीच में नहीं बोले, केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है। मैं बोला बीच में, देखिए सर आ रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। आप झूठ बोले तो मैंने बोला था, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है राजेंद्र, सच्चे इंसान है, इनकी सच्चाई आप पूरे आज जयपुर शहर में, इनके नेताओं की सच्चाई पूरे जयपुर शहर में उजागर हो रही है। हम लोग सच बोलते हैं। राजेंद्र जी सुनिए तो सही, थोड़ा ठीक रहेगा। वो नहीं बोले थे, क्या बोले थे? क्या हुआ? 15 मिनट का वक्त है हमारे पास, क्यों जाया करें? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए दो चीज हुई। देखिए अभी चिरानिया जी जो है उस टाइम पर थे, मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो है ड्यूटी पर थे। चिरानिया जी को पता है कि जिन कोल प्लेयर्स की बात ये मुंह से नहीं निकाल पा रहे, उनका जो 6,800 करोड़ रुपया अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के आदेशानुसार दिया, उनकी वकालत जो है वहां पर इनके बड़े नेता जो है उनकी उस जो है गोल्ड जो है ना प्लेयर्स, उनकी तरफ से वकालत करे थे। और भुगतान कब का किया? 2009 से लेकर के 2013 तक का जो आयातित कोयला था उसका जो एडिशनल पैसा था उसका भुगतान किया कि नहीं किया, और एक दिन में किया कि नहीं किया? सिंगल डे में आपने जो है 11.75। पंकज जी, छबड़ा और सूरतगढ़ पावर प्लांट्स की 2 यूनिट से, देखिए मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं पंकज जी, वो मैं आपको बता रहा हूं। छबड़ा और सूरतगढ़ पावर प्लांट्स की 2 यूनिट से 2016 से बिजली प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ कब? 2018 में। सरकार आपकी थी उस वक्त पर, 2016 में वो भी 1 यूनिट, 2018 में शुरू, वो भी 1 यूनिट में, ठीक है, लेकिन 2016 से प्रोडक्शन शुरू होना। सुमित भाई आ रहा हूं, सुमित भाई आ रहा हूं। देखिए मैं सुमित भाई कह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से मैं आपको भी कह रहा हूं कि काली सिंध की जब यूनिट तैयार हुई थी तब इसका जो पहला टेंडर था वो 4,500 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, और उसके बाद भेल इसमें सबसे लोअर जो था। उसके बाद इसी सरकार ने, जिस पे आरोप लगे थे, ब्लैक पेपर बना था, उसमें इन्हीं सरकार ने भेल को रिजेक्ट करके, और किसको दिया था, क्यों रिजेक्ट किया था? सबसे लोअर को, भेल को रिजेक्ट किया था। क्यों किया था सबको पता है, और कारण क्या था ये भी इनको पता है। और उसके बाद मैंने कहा ना 2 चीज आपको बता दी। अब तीसरी बात बता रहा हूं, आज भी कमी नहीं है। चिराने साहब बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बहुत एक्सप्लेन कर पाएंगे, टेक्निकल आदमी है, कि आज भी हमारे पास जो है उत्पादन क्षमता, जो आज की डिमांड है, अधिकतम डिमांड है, उससे ज्यादा है। आज हमारे पास जो स्टॉक का जो भंडारण था, जो जनवरी फरवरी में, उसका खामियाजा अब आम जनता ही भुगतेगी क्या? उत्पादन कर रहा है, उसका पैसा भी दे रहा है, आपको वैकल्पिक व्यवस्था तो ढूंढनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, देखिए सुमित भाई मैं नहीं कहना चाहता, सुमित भाई मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि आप किन्हीं रिटायर्ड लोगों को यहां पर ऑबलाइज करेंगे और उनको जो है महत्वपूर्ण पौधों पर रखेंगे तो ये घटना होनी है, और इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक एक चीज दूंगा। मैं आपको आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि सरकार जब बदलेगी तब आप देखना इस कोल माइंस का जो पूरा झगड़ा है, इसके अंदर कितने का घोटाला निकलता है, ये आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी जांच कराएगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये केवल जो है यहां पर जो है संकट नहीं है, ये संकट पैदा किया गया है। क्योंकि हमारे यहां जिन बात कर रहे हैं कि आज की डेट में लगभग 1.25 गुने से ऊपर जो है उत्पादन क्षमता है, 1.25 गुने से ऊपर। यहां तो कमी होनी नहीं चाहिए साहब, यहां तो बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा जो है उत्पादन क्षमता है हमारे पास में, लेकिन उसके बावजूद भी राजेंद्र जी अपनी जो है बाहें बगालते रहे और यह परेशानी करते रहे। राजेंद्र जी एक सवाल ये भी पूछ रहा है विपक्ष कि भैया डॉक्टर बीडी कल्ला 3 साल तक ऊर्जा मंत्री के पद पर रहे, लेकिन नए पावर प्लांट लगाने में विफल रहे, क्या ये भी एक कारण है क्या? और दूसरा ये भी कह रहा है कि भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने 2021 में पद संभाला, लेकिन 5 महीने काम करने का मौका मिला, इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी। भंवर सिंह भाटी का भी ध्यान नहीं था। मतलब सवाल पूर्व और प्रेजेंट दोनों पर उठ रहे हैं, विपक्षी सवाल पूछ रहा है सर। देखिए सुमित जी, राजस्थान के अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट है। आप किसी दूसरे राज्य से तुलना करके देख लीजिए। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी भी कंपैरिजन या तुलना करने का शौक है तो खुशी से कीजिए। करीबन 58% जो सोलर मतलब इससे आपका थर्मल से उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, और हमारे मेजर जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स हमारे हैं, चाहे कोटा, छबड़ा, सूरतगढ़ और ये सारे के सारे हैं। तो इस बात में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई कमी नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 के अंदर राजस्थान मतलब कर्नाटक से
ऊपर आकर एक नंबर पर सोलर प्रोडक्शन में हुआ। विंड का भी हमारा है। विंड का मैं आपको बता दूं, विंड और सोलर के साथ में चिरानिया साहब भी बैठे हैं, आप उसको 24 आवर्स के लिए थर्मल के बराबर कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन का एक टाइम बीइंग होती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी तुलना में करीबन 1/3 के आसपास ठीक है, मैं रहती है। पूछ लेता हूं तो चिरानिया आप साहब इस से। चीज को देखिए। हाँ, तो आज आप इसका नहीं पूछना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज हमारे पास में एम्पल सोर्स है ना, जो थर्मल सोलर का और विंड का। आप तो विंड का सुबह अंधेरे में डूबा हुआ है, अरे आप यार, सोर्सेज अपनी उपलब्धियां गिनाते रहिए बस। यार डीपी चिरानिया साहब, आपको बिहार डीपी चिरानिया साहब, बैठ के हम डिबेट अगर डीपी चिरानिया साहब, अगर राजस्थान सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में आगे रहा है, अगर नंबर इसे वन बढ़ाया है या जाता है, नहीं इस है, पर ये ध्यान दिया बताइए। जाता, जी। तो क्या कोयले पर निर्भरता कम हो सकती थी? नहीं, कोल देखिए, कोल जो सोलर पावर है या विंड पावर है, ये इनफिनिट पावर है, इनका कोई भरोसे वाला पावर नहीं है। और कोयले का और पावर है, ये फिल्म पावर है, इनका भरोसा है कि हाँ इतना तो कोयला होगा तो इतना उत्पादन होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिग्नाइट की बात है। आपके गिराल के 2 प्रोजेक्ट पावर प्लांट बंद है, और वो बंद इसलिए है कि वहाँ का जो लिग्नाइट था उसमें सल्फर ज्यादा थी, जबकि जो आपके कपूरडी और जलीपा में जो राजवेश को दे रखा है लिग्नाइट की खाने, उसके अंदर जितना उनको चाहिए उससे दुगनी कैपेसिटी है। और ये दुगनी कैपेसिटी के डेटा हमारे पास थे और RERC के पास थे। हमने इनको कहा था RERC में कि जब इतने दुगने कैपेसिटी है तो इसमें से वो लिग्नाइट है तो गिराल को भी दे दिया जाए, कम सल्फर का है, तो वो पावर प्लांट चालू रहेंगे। RERC ने उसकी हमारी जो प्रपोजल था उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करके भेज दिया, और गवर्नमेंट ने उसको फाइल में डाल दिया। आज आप देखिए कि दोनों पावर प्लांट जो है कई वर्षों से बंद है, जबकि दोनों वो चालू रह सकते थे। लिग्नाइट आपका है, राजवेश को 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 साल तक का लिग्नाइट है, उसके अंदर 60 साल तक का लिग्नाइट है। वो काम में आपके गिराल में आ सकता था, और ये दोनों गवर्नमेंट ने उसको बंद करना उचित समझा, उसको गिराल को नहीं दिया, क्योंकि उनके पास, दोनों के पास में इनका राजवेश का इनका प्रेशर था। उस लिग्नाइट में से जो भी पावर प्लांट में लग रहा है लगा, उसके अलावा उसका कितना मिसयूज हुआ या कितना और अलग से बेचा गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। RSS ने कहा कि हम इसकी माइनिंग कर देंगे, उसको दिया नहीं गया। जिस आदमी ने कहा उसका ट्रांसफर कर दिया गया, और 8 साल से ये जो है उसकी खुदाई का काम इनको राजवेश को दिया गया, जबकि एक BLMC गवर्नमेंट की कंपनी है और वो नामात्र की है, उसका सब मैनिपुलेशन करके। और अब ये 8 साल के बाद में उसको बंद कर दिया कि आप खुदाई नहीं करोगे। अब कमी आई तो एक विजन क्लियर नहीं है, कुल मिलाकर कह सकते हैं विजन क्लियर नहीं है। कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है? चिरानिया साहब, ये कह सकते हैं विजन क्लियर नहीं है और इस वजह से ये समस्या हमें झेलनी पड़ रही है। जी, विजन क्लियर नहीं है जिम्मेदारों का। हेलो, ठीक है पंकज जी, नहीं जिम्मेदार तो दोनों को पता है नहीं, कि विजन क्लियर है। राजवेश देखिए, को जो मांग नहीं, दे बिल्कुल सकते चिरानिया जी नहीं कह पा रहे हैं, जो विजन बिल्कुल लिग्नाइट क्लियर है। है। देखिए विजन और वो बिल्कुल क्लियर गिराल में है, काम आता है, और ये जो क्योंकि चीज गिराल थी के ये अंदर कुछ ही जो दिन खुदा पहले लिग्नाइट 2-3 उसमें सल्फर ज्यादा 6 होने महीने से पहले छपा भी वो था। पावर प्लांट विजन बंद बहुत हो गए। क्लियर है इनका। देखिए मैं कह रहा हूं बहुत विजन क्लियर है। मैं आपको ही कह रहा हूं कि बहुत क्लियर विजन है। क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है और क्यों शॉर्टेज की जा रही है। इन्होंने कहा कि जो है हमारे पास उत्पादन की पूरी क्षमता है। हाँ है, हम भी कह रहे हैं 8000 से ऊपर मेगावाट जो है 11000 समथिंग की है। 8000 से ऊपर तो हमारे पास केवल और केवल जो है सोलर इसकी हमारे पास जो है थर्मल की है, जिसके अंदर केवल 3500। इसमें से भी आज जो है आपके यहाँ आने से पहले सूरत की एक इकाई जो है ड्रॉप हो गई। किस कारण से, कि वहां पर जो है टेक्निकल मिस्टेक आ गई। मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। ये भी कह रहे हैं कि बिजली उत्पादक कंपनियों का भारी बकाया चल रहा है, उस वजह से भी ये संकट गहरा है। ये भी एक कारण है क्या? भाई मैं कह रहा हूं ना, भाई बकाया इसलिए है ना कि आप जो है भुगतान जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार आएगी तो पता चलेगा कि जिस दिन आपने प्रायोरिटी पे भुगतान किए गए थे उनकी पोजीशन क्या है, उनको भुगतान कहां से किया जाता है, उनकी रिकॉर्डिंग कहां से होती है। चिरानिया साहब जानते हैं भुगतान पे क्या व्यवस्था होती है। चिरानिया साहब बता देंगे तो बहुत क्लियर के बता देंगे। मैं कह रहा हूं बता दीजिए चिरानिया साहब की भुगतान की क्या पोजीशन है और क्यों आपने जो है ऐसे लोगों को लगा रखा है वहां पर। राजेंद्र जी, 18,000 टन रोजाना राज्य सरकार का अनुबंध है और उतना कोयला पहुंच रहा है यहाँ पर। बीजेपी कह रही है ये बात, तो केंद्र सरकार का रोल तो यही रहता है ना कि आपका अनुबंध जितना पहुंचा रहे हैं। नहीं,
रिक्वायरमेंट का आधा कोयला पहुंच रहा है। अनुबंध की बात छोड़िए, रिक्वायरमेंट के ऊपर जो राजस्थान के हिस्से का कोयला मांग रहे हैं लगातार, कोयला मंत्री इधर उधर की बातें करते हैं, स्पेशल रैक लगाने की बात करते हैं। रैक आ क्यों नहीं रहे अभी तक? राजस्थान में रैक पहुंच नहीं रहे। आपने सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों ट्रेनें आपने यात्री गाड़ियां रद्द की। और मैं आपको ये पूछ रहा हूं, नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जो मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है, नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर, चिरानिया साहब बैठे इस सेक्टर के विशेषज्ञ हैं, नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जो मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है, पिछली मार्च 2021 के अंदर जो मतलब बिजली की बेचने का रेट था, वो रेट अब दुगना हो गया इस साल और अगले साल और दुगना होगा। मैं फिर आप सुनिए बात हो रही है, एक माइंड से दोनों निकाल दिया, बाकी की दो का कुछ आपको पता नहीं था इतना बड़ा संकट आ सकता है, पहले ही क्लियरेंस मिल गई। सुमित भाई हाँ पंकज जी, घोटाला किसका है बताइए मुझे। एनर्जी एक्सचेंज पे कौन घोटाला कर बता रहा रहा हूं आपको। है? नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर मुझे एक बात बताइए, केंद्रीय कानून है कि कोई भी ट्रेडर 4 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता, लेकिन 12 रुपए, 18 रुपए, 17 रुपए के रेट किसकी सह पे हो रहे हैं? आप इस चीज को देखिए ना। नेशनल एनर्जी राजेंद्र जी, पंकज जी, राजेंद्र जी सुनिए, मैं 10-10 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं सर। मुझे बताइए समस्या का समाधान क्या? हम दोनों देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। आरोप नहीं है सर, समाधान मैं बता रहा हूं ना। अरे सुनिए, समाधान बता रहा हूं राजेंद्र जी, समाधान क्या मुझे ये बताइए। सुमित जी, समाधान सिर्फ यही है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर फ्रीक्वेंट कोयला संकट नहीं होता था, क्योंकि वहां पर सरकार की एक कोई नीति थी और नियत थी। यहां पर लगातार हर साल में 2 बार कोयले का संकट आता है और नियत खराब है, और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग अपना गलत नीतियां बना रहे हैं। 10 सेकंड कोल इंडिया को बर्बाद 2014 से पहले जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, सबसे बड़े ईमानदार थे, यही लोग थे। राजस्थान में बिजली नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी, राजस्थान में पानी नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी, अकाल पड़ा हुआ है, केंद्र की जिम्मेदारी, लोग प्यासे मर रहे हैं, केंद्र की जिम्मेदारी, राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, केंद्र की जिम्मेदारी, राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, केंद्र की जिम्मेदारी, राजस्थान की सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। किसके लिए सर? तो केंद्र सिर्फ डंडा लेने के लिए है क्या? आप लोग जिम्मेदारी लेने से मत भागिए, आप लोग जिम्मेदारी लेना सीखिए सर। राजस्थान में इतना गहरा बिजली संकट, पानी का संकट, अपराध इतने बड़े स्तर पर इससे पहले कभी नहीं देखे थे सर। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।